अब हम अकारांत नपुंसक लिंग के बारे में देखेंगे, है ना। क्या है अकारांत नपुंसक लिंग? अकारांत कौन लिंग? नपुंसक लिंग। तो आप लोग दो लिंग के बारे में जानते हैं, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में 3 लिंग होता है। हिंदी और इंग्लिश में 2 लिंग होता है। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो ये अकारांत जो नपुंसक लिंग शब्द है वो क्या है? फल के बारे में ना। फल, तो फल जो है वो क्या है? नपुंसक लिंग है। पत्र, पत्राणी, है ना, पत्ते, पत्ता जो है वह नपुंसक लिंग है। ठीक है। फूल है, पुष्पम, पुष्प, फूल, वह भी नपुंसक लिंग है। तो इनका जो रूप है वह किस तरह से चलता है? तो आप देखिए कि अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आकारांत, और आकारांत पुल्लिंग होता है और आकारांत क्या है? नपुंसक लिंग भी है। तो इन दोनों का जो रूप है वह मिलता है ना। तो कितना मिलता है तो उसको हम देखेंगे कि वह जो विभक्ति होता है, प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, बस ये दो जो रूप होता है ना, विभक्ति में प्रथमा और द्वितीया, ये दोनों रूप क्या होता है? अकारांत जो पुल्लिंग है उससे अलग होता है ना। और उसके बाद जो भी रूप चलता है वह एक ही समान होता है, मतलब पुल्लिंग से सारा मिलता है। जैसे फल का हम कहेंगे तो क्या होगा? फलम, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में फलम, द्विवचन में क्या होगा? फले, और बहुवचन में क्या होगा? फलामी। फलम, फले, फलामी। और सेम चीज़ जो है वह द्वितीय विभक्ति में भी होगा, फलम, फले, फलामी। ठीक है। और जब हम तृतीया विभक्ति में जाएंगे तो जो बालक शब्द रूप आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था तृतीया विभक्ति में? प्रथमा में तो उसका होता था बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान। यहाँ क्या पढ़े थे हम लोग? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो यहाँ पर वही चीज़ बैठा देंगे, बालकेन की जगह पे फलेन, है ना, बालकाभ्याम की जगह पे फलाभ्याम। और फिर क्या पढ़े थे हम लोग? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? फलेन, फलाभ्याम, फलय, बालकै, ऐ था विसर्ग, है ना। तो उसी तरह से फिर चतुर्थी विभक्ति, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? उसमें क्या था? बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फलाय, फलाभ्याम, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फलेभ्य। बालकेभ्य की जगह पे फलेभ्य। फिर क्या पढ़े थे हम लोग पंचमी में? बालकात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फलात। तो में हलंत होगा। यहाँ नौ और यो में हलंत नहीं होगा, यहाँ तो में हलंत होगा जब हम लिखेंगे फलात, तो, है ना। ये नहीं कि किसी में हलंत डाल देना है। फलात, फलाभ्याम, और फिर यहाँ भी क्या होगा? फलेभ्य, ऐसे लिख दे रहे हैं, है ना। फलाम, फलात, फलाभ्याम, फलेभ्य। फिर हम लोग जब षष्ठी में जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? बालका से बालकयो, बाल का नाम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? फलस्य। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? फलयो, फलस्य, फलयो, बालकस्य, बालकयो। तो फलस्य, फलयो, और उधर क्या हो जाएगा? फलानाम। बालका नाम की जगह पे फला नाम। फिर क्या करेंगे? ये षष्ठी हुआ। अब सप्तमी में क्या होगा? क्या होता है? बालके, बालकयो, बालकेसु। तो यहाँ पर क्या होगा? फले, फिर यहाँ पर फलियो, और यहाँ पर क्या होगा? फलेसु। तो जैसे उसमें मूर्धन्य स रहता है तो इसमें भी मूर्धन्य स देना है ना। फले, फलियो, फलेसु। फिर जब संबोधन करेंगे तो उसमें क्या होगा? हे फलम, हे फलम, हे फले,
हे फले और फिर हे फलाने, हे फलाने। तो संबोधन का चिन्ह देना है। और यहाँ वहाँ पर हे बालक, हे बालको, हे बालका होता था, लेकिन यहाँ हे फलम, हे फले, हे फलानी हुआ, जो हमारा क्या है प्रथमा रूप में, जो प्रथमा और द्वितीय में तो सेम ही चला है। तो जो प्रथमा का रूप है ना, द्वितीय का रूप है हे फलम, हे फले, हे फलानी। तो फलम, फले, फलानी की जगह पर केवल हे लगा देना है और संबोधन का चिन्ह दे देना है। तो इस तरह से हमने देखा कि अकारांत नपुंसक लिंग का रूप जो है वह अकारांत पुल्लिंग के अनुसार तृतीया विभक्ति से समान रूप उसका चलता है। केवल प्रथमा और द्वितीय उससे अलग होता है, और नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय क्या होता है, एक जैसा होता है। तो इसी तरह से इसमें भी हम अनुवाद बनाना सीखेंगे कि जैसे अगर रहेगा कि प्रश्न रहेगा कि फल गिरता है, फल गिरता है मतलब एक फल गिरता है ना। तो एक फल का क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, फलम। तो क्या लिखेंगे, फलम। फल का क्या हो जाएगा, फलम। गिरता है, गिरना का क्या होता है ना, पत। तो पतती, फलम पतती। जैसे पठ धातु होता है ना, तो पत जोड़ ती, पतती। पत मतलब गिरना। तो ये गिरता है यानी वर्तमान काल में है, ठीक है। और धातु रूप में लट लकार वर्तमान काल में क्या हुआ, ती हुआ। फिर अगर कहेंगे दो फल गिरते हैं तो क्या होगा, प्रश्न रहेगा कि दो फल गिरते हैं, दो फल गिरते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो फल गिरते हैं में दो फल का क्या होगा, फले। देख रहे हैं ना, द्विवचन में क्या है, फले। तो फले, और यहाँ पर क्या होगा, पततः। क्या होगा, तीतः अंति, है ना। सहतोते तीतः अंति आप लोग देखे हैं इसमें, किसमें, धातु रूप में। उसके साथ क्या लगता है, तीतः अंति। तो जब हम धातु है, ठीक है, पत, और उसे जब हम रूप बनाते हैं वर्तमान काल में, तो वह द्विवचन में क्या होगा, तः, पत जोड़ तः, पततः। तो पतती, पततः। और जब हम बोलेंगे दो फल गिरते हैं, है ना, और हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे फल गिरते हैं, केवल अगर हम बोल देंगे कि फल गिरते हैं। अगर हम बोले कि बहुत फल गिरते हैं तो भी बहुवचन होगा, और अगर हम नहीं भी बोलते हैं, केवल लिखते हैं कि फल गिरते हैं, तो इसका मतलब ही हो जाएगा कि ये क्या है, बहुवचन में है। क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जो इसका धातु रूप में जो इसका प्रयोग, मैंने क्रिया का जो इसमें प्रयोग किए हैं, गिरना है ना, वो किस में किए हैं, बहुवचन में किए हैं ना। तो यहाँ पर हम ऐसा वाक्य तो नहीं बोलेंगे ना, फलों गिरते हैं, ठीक है, फलों गिरते हैं तो नहीं बोलेंगे, फल गिरते हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, फल गिरता है। फल गिरता है मतलब एक फल गिरता है, फल गिरता है तो मतलब क्या हुआ, एक फल गिरता है। और जब फल गिरते हैं मतलब बहुत सारे फल गिरते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फल गिरते हैं यानी ये बहुवचन हुआ। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पर हम क्रिया किस रूप में लिखे हैं। है मतलब बहुवचन है ना, गिरते ये भी बहुवचन में रूप में आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि फलानी, और तीता बहुवचन में क्या आता है, अंति, पतंती, पतती, पतता, पतंती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फलानी पतंती। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग इसके शब्द रूप पर क्या सीखे, अनुवाद बनाना सीखे, और उसमें धातु रूप का भी प्रयोग हुआ, जो पहले ही मैंने आपको बताया है ना। तो उस पर ही बैठा देना है, पट धातु है, गम धातु है, पद धातु है, पा धातु है। तो उस पर हर पर आपको जो भी रूप आएगा उसके आधार पर आपको जिस काल में रहेगा उसमें बैठा देना। तो यहाँ वर्तमान काल था, तो हमने क्या किया, वर्तमान काल में इसको इस रूप में उसको बैठा दिया, है ना।
इस तरह से आप लोगों को उसी तरह से वहाँ पर अंकित करना है, वैसे ही लिखना है। ठीक है।